नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। टोक्यो ओलंपिक का आज 12वां दिन। भारतीय पुरुष हॉकी टीम फाइनल की रेस से हुई बाहर। सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम से हुई थी कांटे की टक्कर। तो वहीं अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेगी टीम इंडिया। दूसरी तरफ कुश्ती में भी भारत को मिली निराशा। पहलवान सोनम मलिक को पहले दौर के मुकाबले में मंगोलिया से मिली 2-2 से हार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सांसदों के प्रति दिखाई तल्खी। कहा, संसदीय परंपराओं का अपमान कर रहे हैं सांसद। किसानों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सरकार की जवाबदेही तय करें। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों से की ब्रेकफास्ट पर चर्चा। कहा, एकजुट होना जरूरी। पेट्रोल डीजल पर सभी मिलकर उठाएं आवाज। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने किया संसद तक साइकिल मार्च। टीएमसी, आरजेडी, एसपी और शिवसेना समेत कई विपक्षी दल रहे उपस्थित। तो वहीं बसपा और आम आदमी पार्टी रही गायब। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी साइकिल पर सवार होकर निकाला मार्च। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कार्ति चिदंबरम, गौरव गोगोई समेत अन्य नेता भी हुए शामिल। आरजेडी के मनोज झा ने भी चलाई साइकिल। कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी को किया ढेर। 2-3 आतंकी और छिपे होने की जानकारी। सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। रंजीत सागर बांध में गिरा मलबा। 3 लोग थे सवार। बचाव दल ने किया था रेस्क्यू ऑपरेशन। सुरक्षित निकले दोनों पायलट्स। पंजाब के पठानकोट से 30 किलोमीटर दूर है बांध। सीबीएसई के 10वीं के परीक्षा परिणाम हुए जारी। 99.04% परीक्षार्थी हुए पास। 20,97,128 छात्रों ने कराया था रजिस्ट्रेशन, जिसमें से 20,76,997 छात्रों को मिली सफलता। तो वही परीक्षा में लड़कियों ने मारी बाजी। 98.89% छात्राएं 10वीं की परीक्षा में अव्वल। तो वहीं छात्रों का पासिंग प्रतिशत रहा 99.24%। बीते 6 दिन से लगातार बढ़ने के बाद कोरोना के नए केसेस में दर्ज की गई गिरावट। बीते 24 घंटे में आए 30,029 मामले। इस दौरान 39,020 लोग इलाज के बाद हुए रिकवर। तो वहीं एक दिन में 420 लोगों की हुई मौत। दूसरी ओर 6 दिन के बाद केरल में कोरोना के मामलों में गिरावट। एक दिन में आए 13,884 नए मामले। देश के कई राज्यों में जमकर बरस रहा मानसून। कई जगह जलभराव से बने बाढ़ जैसे हालात। एमपी, राजस्थान में उफान पर नदी नाले। मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक एमपी में भारी बारिश की जताई संभावना। एमपी के रायसेन में और शिवपुरी में बारिश हुआ कहर। टापू बने कई गांव। गिरने लगी आशियाने। छप्पर गिरने से मलबे में दबे मकान में सो रहे लोग। पड़ोसियों ने सुरक्षित निकाला बाहर। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। अयोध्या में रामलला मंदिर को भव्यतम रूप देने की तेज हुई मांग। मंदिर के गर्भगृह को सोने से बनाने की उठाई मांग। बाबरी विध्वंस के मुख्य आरोपी संतोष दुबे ने लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र। पाली के बाली में महिला की हत्या के मामले को लेकर 2 सगे भाइयों को आजीवन कारावास। अपर जिला व सेशन न्यायाधीश सीमा मेवाड़ा ने सुनाई सजा। 25,000 के अर्थदंड से भी किया दंडित। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बड़ा हादसा होने से टला। सिरियारी में स्टेट हाईवे 62 पर सफेद पत्थरों से भरा टोला जमीन में धंसा। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेवीसी ने निकाला बाहर। प्रतापगढ़ में आपराधिक मामलों की रोकथाम को लेकर भाजपा ग्रामीण मंडल ने किया प्रदर्शन। मिनी सचिवालय में सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। राज्यपाल के नाम सौंपा गया ज्ञापन। झुंझुनू में सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने दी जानकारी। कहा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित और प्रभावी है वैक्सीन। विशेष कैंप लगाकर करवाएंगे वैक्सीनेशन। झुंझुनू के बिसाऊ में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस की कार्रवाई। बिना नंबर और कागजों के वाहन चालकों के काटे चालान। साथ ही धड़ी वाले के भी चाटे गए। झुंझुनू के बिसाऊ में चूरू भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष का हुआ सम्मान। सैनी युवा परिषद की ओर से हुआ कार्यक्रम। मदन गोपाल बालान बने हैं चूरू जिलाध्यक्ष। झुंझुनू में पूर्व सैनिकों ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। भाजपा नेता प्रेम सिंह बाजौर पर हमले का किया विरोध। कहा, आरोपियों की जल्द से जल्द हो गिरफ्तारी। झुंझुनू के पिपली गांव में एक एनआरआई महिला के ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। पति पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। कनाडा में आरोपी पति ने की दूसरी शादी। गांव से निकालने को असामाजिक तत्वों से भी करा रहा टॉर्चर। झुंझुनू में
युवक के अपहरण मारपीट मामले में महिला नर्स की गिरफ्तारी का विरोध नर्सेज एसोसिएशन ने की। बीडीके में गेट मीटिंग, काली पट्टी बांधकर किया काम, तो वहीं न्याय नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। झुंझुनू के छिड़ावा में इसी सत्र से नए भवन में चलेगी सरकारी कॉलेज। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने दी जानकारी, कहा सरकार से मिल गई है इसके लिए मंजूरी, पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन होंगे इसी साल से। झुंझुनू की छिड़ावा में गौशाला रोड पर जलभराव को लेकर प्रदर्शन। एसडीएम से मुलाकात कर बताई समस्या, कहा नगरपालिका में नहीं हो रही सुनवाई। चेयरमैन सुमित्रा सैनी ने बंद कराए जारी और स्वीकृत काम। झुंझुनू में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मुहर्रम पर ताजिए निकालने की सशर्त मांगी अनुमति। झुंझुनू में गंभीर मरीजों को मिलेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ड्रग वेयर हाउस में स्थापित किया बैंक, 5,000 की रिफंडेबल राशि जमा करवाकर ले सकेंगे कंसंट्रेटर। सिलिकॉसिस और दूसरे मरीजों को भी मिल सकेगा लाभ। झुंझुनू के सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ेंगे डॉक्टर मधुसूदन मालानी की लिखी किताब। डीईओ अमर सिंह पचार को सौंपी गई 510 किताबें, अध्यात्म और दर्शन पर आधारित है किताबें। झुंझुनू के बिसाऊ थाने में किया गया पौधारोपण। एसएचओ कमलेश कुमार के नेतृत्व में थाना परिसर में लगाए गए पौधे, स्टाफ सदस्यों ने ली पौधों की सार संभाल की जिम्मेदारी। झुंझुनू में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष कर्मरोगी कुलहरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। छात्र नेता सुशील मालसरिया भी रहे उपस्थित। भरतपुर में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समन्वय समिति की हुई बैठक। पेयजल कनेक्शन सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश, साथ ही बांधों, तालाबों, पोखरों में भी पानी भरकर जल संरक्षण करने के दिए आदेश। भरतपुर में बनाए गए पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राज्यसभा सांसद ललित किशोर चतुर्वेदी की जयंती। ललित किशोर के बेटे डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी रहे मुख्य अतिथि, माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। नागौर के मेड़ता के कुरडाया आनंदपुर मार्ग पर फंसा डंपर, 2.5 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद जेसीबी ने निकाला बाहर। करीब 5 सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा है मार्ग। विधायक सांसदों तक से की निर्माण की मांग, अभी तक नहीं सुनवाई होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त। बूंदी के केशवरायपाटन में लगातार बारिश से कई वार्डों का हुआ जलभराव। आक्रोशित लोगों ने कोटा दौसा मेगा हाईवे को किया जाम। सूचना पर पहुंचा पुलिस और पालिका प्रशासन, लोगों से समझाइश कर खुलवाया जाम। भरतपुर में बीजेपी एससी मोर्चा ने किया प्रदर्शन। बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल पर हुए हमले के विरोध में राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भक्ता चरण दास ने गरीब नवाज की दरगाह में की जियारत। देश की खुशहाली की मांगी दुआ, तो वहीं पुष्कर सरोवर की पूजा और अर्चना। चौक के पिपलू में बना सदी के गहलोत रपट पर पानी की आवक शुरू। पानी के तेज बहाव के चलते सड़कों में आया कटाव, कई गांवों का टूटा संपर्क। धौलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10,000 के नामी डकैत को किया गिरफ्तार। आरोपी से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के संभल में 2 पक्षों में विवाद। कोतवाली क्षेत्र के स्थानीय लोगों और मजदूरों में हुआ पथराव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बारां जिला कलेक्टर का दौरा, बाढ़ से हालात को निपटने के लिए रणनीति की तैयार। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। चौक के देवली में बीते 1 सप्ताह से बारिश का दौर जारी। खेतों में भरा पानी, किसानों की बढ़ी परेशानी, कई नदी नाले उफान पर। कोटा के खतौली के धनवा गांव में बाढ़ में फंसी प्रसूता, 3 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। नाव के जरिए ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल। चौक के बिसलपुर डैम में पानी की आवक जारी। बीते 12 घंटों में 9 सेंटीमीटर पानी की हुई आवक। 309.63 RL मीटर पर पहुंच चुका है डैम का गेज। बस्ती के सांभरिया ढूंढ नदी में बढ़ा पानी का जलस्तर, लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। वाहन चालकों को आवाजाही में भारी मुसीबत। सवाई माधोपुर के बामनवास तिरसाली गांव को जोड़ने वाला रेलवे अंडरपास बारिश के बाद हुआ लबालब। गांव से आवागमन का दूसरा रास्ता नहीं होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त। बारां में नेशनल हाईवे 27 हुआ बंद। मध्य प्रदेश और राजस्थान का टूटा संपर्क, कई इलाकों में जलभराव से बढ़ी समस्या। जयपुर के बगरू से खबर आफत बनकर आई बारिश। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को निकाला सुरक्षित बाहर। शेखावटी में बारिश का कहर, मंदिर में भी भरा पानी। श्रद्धालुओं ने नगरपालिका के खिलाफ जताया आक्रोश। सवाई माधोपुर के बौली उपखंड में कैचमेंट एरिया में हुई बारिश के चलते बांध छलकने लगा। लोगों में खुशी की लहर, पर्यटकों की भी बड़ी संख्या।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी।